तरीके से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद आज कांग्रेस के जो कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, उस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम जो कार्यकर्ता है वो 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जा रहे थे और पुलिस ने बाकायदा पार्टी कार्यालय के बाहर ही उन्हें रोक दिया गया। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो हाथों में लाठी डंडे लेकर के मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे थे। उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने बाकायदा उन्हें रोक दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। साथ ही साथ देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी और अंदर से कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग गिराई है, पुलिस से झड़प हुई है। सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में आप देख सकते हैं कि डंडे लिए हुए हैं, लाठी डंडे ले करके बाकायदा आज अपना विरोध जताने जा रहे थे। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प भी काफ़ी देखने को मिली है और एक तरफ जहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय घेरने के लिए आ रहे थे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो 5KD जा रहे थे। हम बात कर लेते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता से। बड़ी संख्या में आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे, वो तो हम लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये हमारा घर है, कोई भी आएगा स्वागत तो करेंगे ही। तो स्वागत काहे से करेंगे? माला वाला से करेंगे क्या? वो देखेगा, जैसे ही आ जाएंगे आपको दिखेगा, पूरा देश देखेगा किस तरीके से स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत किया जाएगा कि जैसी उन्होंने अपेक्षा नहीं करी होगी, उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा स्वागत किया जाएगा। ये कांग्रेसी है, ये डरता नहीं है, ये कांग्रेसी है। हम अहिंसावादी जरूर हैं, लेकिन अगर हमारे घर पर कोई आने का प्रयास करेगा गलत इरादे से तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो कहा यह जा सकता है कि आज आमने सामने का टकराव देखने को मिलेगा? ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर उनको लगता है कि आकर के वो कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। जो अंदाज वो चाहते हैं उसी अंदाज में दिया जाएगा। जिस अंदाज को पसंद करते हैं उस अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए आने वाले हैं। हालांकि उससे पहले कांग्रेस ने बिल्कुल तैयारी कर रखी है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी अगर हमारे घर पर आएगा तो उसका स्वागत अच्छे तरीके से किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये डंडे हैं, लाठी डंडे लिए हुए हैं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है। पार्टी कार्यालय के अंदर अगर देखा जाए तो पार्टी कार्यालय के अंदर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और बिल्कुल आमने सामने का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिलेगा। हालांकि कल राहुल गांधी को जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया, अगर देखा जाए उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। कल भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो बाकायदा राजभवन गए थे। राजभवन के बाहर उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया था। हाथों में देखिए महिलाओं के हाथों में भी लाठी डंडे हैं। बिल्कुल देखिए ये एक अलग चीज़ है और काफ़ी यूनिक भी है, वजन भी है। ये है क्या चीज में? ये रूल है पुश्तैनी डंडा। ये हमारा है। ये किसके लिए लेकर कर? ये हमारे भाजपाइयों के लिए पुश्तैनी चीज ही चाहिए ना, क्योंकि उनको कांग्रेस वाला इन लोगों ने क्या किया है, ये लोग अंग्रेजों वाली जो अपना रहे हैं उससे भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। तो उनके लिए ये 100 साल पुराना डंडा ही शायद सही रहेगा स्वागत करने के लिए, इसलिए इसको हम दे लिया। जिससे राहुल जी का खून निकाला गया है तो वो हम लोगों के ऊपर भी लाजमी है। बिल्कुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है और ये आक्रोश बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। हाथों में लाठी डंडे हैं, बिल्कुल तैयारी के साथ हैं। अगर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अगर वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर आते हैं, विरोध करते हैं, तो उनका स्वागत कांग्रेस के लोग जो है इन डंडे से करेंगे, लाठी डंडे से करेंगे। तो ये हाथों में लाठी डंडे लेकर के कहाँ क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग गांधीवादी भी हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले भी हैं। जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हमारे परिवार की महिलाओं पे अत्याचार किया है, लाठी डंडा मारा है, विजुअल आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोगों का क्या सभी का हृदय जो है द्रवित हुआ जा रहा है और हम लोग पूरी तरीके तैयार है। और भाजपा के लोग अगर आज कांग्रेस कार्यालय आ गए तो निश्चित इसी डंडे से पिटाई करा के भेज देंगे। पूरी जनता ने माहौल बना लिया है, पूरी जनता ने मन बना लिया है इनको पूरी तरीके से भगाने का और निपटाने का। संख्या तो बड़ी कम दिख रही है। संख्या अभी आ रही है, संख्या बहुत है, आए तो
संख्या बहुत है, अभी अंदर लोग बैठे हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। आए 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 आने पे बताया चलेगा कि कितनी संख्या है। आप लोग तो कहीं जा नहीं रहे, आप लोग पूरा विजुअल बनाइएगा और देखिएगा कौन किस पर भारी है। आज कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन है, कहा यह जा रहा है कि आज आप लोग लाठी डंडे लेकर के खड़े हुए हैं। देखिए, ये थेथराई की इंतहा है। एक महीने से हिंदुस्तान के नौजवान सड़कों पर खड़े थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक आवाज नहीं जा रही थी। जब आज लाखों लाख नौजवान हिंदुस्तान का निकल पड़ा है इस बहरी हुकूमत को सुनाने के लिए, तब वो थेथराई पे उतर आए हैं कि राहुल गांधी भी प्रदर्शन में आ गए तो हम उनके दफ्तर तक जाएंगे। तो उनको बता देना चाहते हैं, हिंदुस्तान का नौजवान जाग चुका है। इसे हिंदुस्तान की मिट्टी में अब इस सत्ता को, इस हुकूमत को दफन कर देगा, किसी मुगालते में वो ना रहे। बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश है। कांग्रेस के तमाम जो लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है। तमाम देखिए कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे? आज आप लोग बिल्कुल तैयारी से हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हमारे घर पे हमला हुआ तो हमको अपना घर परिवार बचाना आता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा, इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देगा। वजह क्या है भाई, इतना नाराजगी? छात्रों के ऊपर एक तो बेरहमी से लाठीचार्ज करते हैं। हमारे आपके ही तो बच्चे हैं। और जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसके एवज में हमारे कार्यालय पे हमला करने आ रहे हैं। अब आप बताइए, अगर हमारे घर पे, हमारे कार्यालय पे कोई हमला करने आएगा, कार्यालय हमारा घर है, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता क्या करेगा? आपके घर पे कोई हमला करे, आपके दफ्तर पे कोई करे, तो आप क्या करेंगे? अपनी कांग्रेस तो कहती मैं हिंसावादी हूँ, मैं गांधी जी के मार्गदर्शन पे चलने वाला। सब हमारी बहनें गांधी की लाठी लिए खड़े हैं, गांधी की लाठी लिए खड़े हैं। गांधी जी भी लाठी लेके चलते थे, हम लोग भी लाठी लेके खड़े हैं। आप बिल्कुल देखिए, गांधीवादी तरीके से जैसे गांधी जी लाठी लेकर के चलते थे, वैसे आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, चाहे वो पुरुष कार्यकर्ता हो, सभी के हाथों में लाठी दिख रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इनके घर पर कोई भी आएगा तो उसका स्वागत जो है इसी लाठी से किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि इनके हाथों में बाकायदा तख्ती है जिसमें लिखा है कि राहुल गांधी द्वारा विरोध में राहुल गांधी के द्वारा जो विरोध किया गया है उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। बाकायदा सड़कों पर बड़े स्तर पर महिलाएं हैं, कांग्रेस महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा बैरिकेटिंग खोल करके कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे निकल चुके हैं। हालांकि हम बात कर लेते हैं, बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग अराजकता हिंसा पे उतारे हुए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय कूच कर चुके हैं। और जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे, क्योंकि देश का अपमान और देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के भी लोग तैयार हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं। उनका कहना है कि जो हमारे घर पर आएगा, हमला करेगा, हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। उनकी माँ ने दूध पिलाया है, छट्टी का दूध पिए हो तो आ जाए। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हैं। तुम ईंट पत्थर बरसा के तो देखो, अजय राय के इतनी लाठियां पड़ेंगी कि 7 पुश्तें उनके याद आ जाएंगी। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाकायदा सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि इस प्रदर्शन में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसी प्रदर्शन में मौजूद हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से राहुल गांधी धरने पर बैठे उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं बाकायदा हाथों में देश में अराजकता फैलाना, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, इस तरीके के विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। संसद का अपमान, कांग्रेस की यही पहचान, इस तरीके की बात कही जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी कार्यालय का घेराव
करने के लिए हालांकि निकल चुके हैं वीआईपी गेस्ट हाउस से। ये देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर देखा जाए तो यहीं से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय है। आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, बाकायदा हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, क्या है? बिल्कुल, उनकी राष्ट्र विरोधी नीतियां, देश विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी, इसी का विरोध हो रहा है। बिल्कुल, राजनीति जो नीतियां हैं उसका विरोध किया जा रहा है। कैसे देख रही हैं आप? हम लोग राहुल गांधी को देश से ही निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें उलूल जुल कभी खत्म ही नहीं हो रही है। वो उनका माइंड खराब हो चुका है। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और बाकायदा राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे हैं लगा रहे हैं। महिलाएं भी हैं, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी चोर है, इस तरीके की बात बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कहते दिखाई दे रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता हैं इस प्रदर्शन में, तमाम महिला कार्यकर्ता हैं, सभी के अंदर एक जोश दिखाई दे रहा है और सभी ये जो कार्यकर्ता हैं ये सभी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ कांग्रेस का घेराव करने जा रही, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है उसका घेराव करने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक नीरज बोरा जी हैं। सर, बड़ा विरोध प्रदर्शन तो इस बात का संकेत है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो अब ओछी राजनीति से बाज आए। उन्होंने भोले भाले नौजवानों को आगे करके और उन नौजवानों को गुमराह करके जो प्रदर्शन और अराजकता देश की राजधानी दिल्ली में किया, उसकी घनघोर निंदा हो रही है। मीडिया के लोग जब सच्चाई दिखाने के लिए आगे बढ़े तो मीडिया के लोगों पर उन्होंने प्रहार किया, मीडिया के लोग चोटिल हुए और क्योंकि उन्हें मालूम था कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो ये ओछी राजनीति बंद करें और जो एक माइंडसेट बनाने का प्रयास करने का कोशिश की उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर कहीं हद तक तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी लगती है और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का खिलौना बन चुके हैं विपक्ष के नेता और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। देश की जनता सच्चाई जानती है और जान चुकी है, इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देगी। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं आज भी प्रदर्शन करने जा रहे थे, मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जा रहे थे। कांग्रेस के तमाम ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे घर पर जो भी आएगा और जो भी हमारे घर पर ईंटेबाजी करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? उनके नेता ने कहा भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करें, हम लाठी डंडे से स्वागत करेंगे। हमने प्रदर्शन में ये कहीं नहीं कहा कि हम लाठी डंडे के साथ जाएंगे, हम ईंटे पत्थर के साथ जाएंगे। हम उन संस्कारों के नहीं हैं, उस आचरण के नहीं हैं, उस संस्कृति के नहीं हैं। हाँ, वो जरूर लाठी डंडे वाले हैं, हल्ला बोल वाले हैं, वो ऐसा आचरण कर सकते हैं, उनसे ऐसी घटना की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासनहीनता नहीं करते हैं। कैसे देख रहे हैं पूरा प्रदर्शन? कांग्रेस मुख्यालय तक की जा रहे हैं आप लोग। नेता विपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी जो लंबे समय से संसद के सदस्य हैं, जिनकी उम्र मात्र 56 वर्ष हो गई, फिर भी उनको जो एक पॉलिटिकल एडिकेट नेता विपक्ष के पद की जो गरिमा है, वो गरिमा उनको नहीं एहसास है, गरिमा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए पार्टी ने राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए, कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए ये प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन निश्चित रूप से भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि देंगे। बिल्कुल, ये प्रदर्शन से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिले। आप देख सकते हैं कि सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस प्रदर्शन में मौजूद है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय तक नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोशिश करेंगे राजेश्वर सिंह से बात करने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो राजेश्वर सिंह के साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मौजूद हैं। और वहीं अगर बात की जाए, हम बात कर लेते हैं। सर प्रदर्शन है, कैसे एक साथ कर ली सर? देखिए, बहुत ही अलोकतांत्रिक, अमर्यादित, असंवैधानिक कार्य कांग्रेस पार्टी ने कल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर जाके धरना देना गलत है। सत्र में सदन चल रहा है, आप जो है अपनी बात को सदन में उठाइए, चर्चा कीजिए, और जिसके खिलाफ कार्रवाई आप चाहते हैं हम लोग स्वयं कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम लोग सबको लोग हैं, हम लोग की सारी संवेदनाएं सब बच्चों के साथ हैं। हम लोग खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं। तरीके से आज सड़कों पर उतरे हैं। राहुल गांधी कल धरने पर बैठे थे और वहां पर राहुल गांधी तो अमर्यादित, असंवैधानिक, बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं। धरना देने का अधिकार है, अनुमति लीजिए, धरना दीजिए, लेकिन किसी के आवास पे जाके, वो भी प्रधानमंत्री के आवास पे जाके आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ऐसे धरना देंगे? जब सत्र चल रहा है अपनी बात सत्र में कहिए, सर्वोच्च सदन है, वहाँ पे चर्चा कीजिए। सरकार चर्चा को तैयार है, ये भाग के सड़कों पे चर्चा नहीं होती है। कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने रोक लिया है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता, उनका भी ये कहना था हमारे घर पे जो आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ये कार्यालय है, ये उनका घर नहीं है, ये कार्यालय है। कार्यालय जो है वो भी आए, हमारे स्वागत है। देखिए, ये सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह भी हैं। उस पूरे प्रोटेस्ट में अगर देखा जाए तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं। और जिस तरीके से राजेश्वर सिंह ने कहा कि अगर वो हमारे घर भी आते हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशान के साथ आशीष कुमार।